यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि राघव चड्ढा जी ने ना आपकी कौन सी पार्टी ज्वाइन की है। ऐसा तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी ना यूपीएससी। और सुनो इसको ध्यान से कि हमारे ना एक एमपी थे जिनका नाम था आयाराम। उन्होंने रातों रात आपके एक पार्टी ज्वाइन कर ली थी, दैट इज जो कांग्रेस को बिलोंग करते थे। अगले दिन उन लोगों ने आपकी ज्वाइन कर ली, अगले दिन वहीं पे उन्होंने फिर से कांग्रेस सरकार ज्वाइन कर ली। मतलब कि जो ज्यादा पैसे देता था उस पार्टी को वो ज्वाइन कर लेते। ये 1985 के पहला का आ रहा है जब हमारा शेड्यूल नंबर 10 नहीं हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था। इसको बोला जाता था कि आयाराम अब गयाराम हो चुके हैं और गयाराम अब आयाराम हो चुके हैं। जब ये फिलॉसफी और ये आइडियोलॉजी सामने आई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये समझा कि हमारे पास एक अर्जेंट नीड है कि 52 अमेंडमेंट 1985 के अंदर हम लोग हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आए। अब वो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, जिसको यूज करके राघव चड्ढा जी ने और बाकी सारे मेंबर्स ने हमारे क्या किया है, आपके पार्टी आपकी चेंज की है, स्विच की है। तो समझो इस चीज को बच्चे, दैट इज ही वॉलेंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल बॉडी। वो खुद ही बोल दे कि मुझे अब बीजेपी में नहीं रहना, तो वो साथ साथ में बीजेपी वाले उसको अबेंडन कर सकते हैं और उनकी मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं। अगर उनको व्हिप घोषित की, अगर कोई डायरेक्शन दी कि आपको मैंने इस दिन बिल पास करना है और वो ना आए, तो मतलब कि उन्होंने अब्सटेन किया वोटिंग को, तब भी हम लोग उनको एंटी डिफेक्शन के लॉ के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने एक इंडिपेंडेंट आपके मेंबर थे और उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आजाद पार्टी कैन नॉट ज्वाइन एनी मेंबर। अब उसके बाद ही वही कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर वो 6 मंथ्स तक किसी को ज्वाइन कर ले देन इट इज ओके। अगर उसके बाद ज्वाइन करते हैं तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। एंड लास्ट वन हम लोगों का, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर बच्चे हम लोगों का 1/2 बाय लोग, अगर यहाँ पे हम लोगों के मिनिमम होता है, अगर ये सारे के सारे लोग हम लोगों के चले जाएं और दूसरी पार्टी से मिल जाएं, तब हम लोग उनके खिलाफ नहीं चल सकते। मतलब कि पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है। इसका मतलब ये होता कि सभी के सभी, और इसीलिए राघव चड्ढा जी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है नहीं लगा है, क्योंकि 2/3 मेंबर्स दैट इज योर 100 में से अगर मैं बोलूं आपका 2/3 दैट इज योर 66% या 67% लोग अगर आपकी पार्टी स्विच कर देते हैं, अपनी पार्टी को डिच करके दूसरी जगह जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उनकी से होनी चाहिए एमपीज की। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे हमारा एंटी डिफेक्शन नहीं लॉ लगा। आप लोगों से जल्दी से मुझे कमेंट करना है कि शेड्यूल नंबर 11 किसके साथ डील करता है।